नमस्कार दोस्तों, अंतिम समय अंतिम मौका बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की हम बात कर रहे हैं। हिंदी का ये टेस्ट नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूं, जो पूर्णतः आपके सिलेबस पर रहेगा। गद्यांश पद्यांश सब इसके अंदर देखने को आपको मिलने वाले हैं। जो भी प्यारे मित्र इस क्लास के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो सबसे पहला काम कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर, जिससे आपके साथी भी हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों। और अधिक से अधिक लाइक वाला बटन दबता रहना चाहिए दोस्तों। हिंदी का ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। यहां पर दिया हुआ है उपादान। उपादान का पर्यायवाची आपको बताना है कि उपादान का पर्यायवाची क्या होता है। प्यारा शब्द है और प्यारा सा उत्तर भी इसका आना चाहिए। तत्व, कारण, सहारा या साधन। उपादान पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी जिसको एक ही नाम से हम, एक नाम जिसको अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, समझे। और यहां पर उपादान का होगा आपके साधन। क्या होगा? साधन। तो ऑप्शन डी यहां पे रहने वाला है आपका सही। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको बताना है खनक का पर्यायवाची, कि जो खनक दिया हुआ है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, खनक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कामदेव, चोर, हितैषी या अभिमानी। खनक, और खनक का पर्यायवाची होता है चोर। क्या होता है? चोर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसमें पूछा है मारुत, और मारुत का क्या बताना है? पर्यायवाची। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पर्यायवाची, तालाब, पृथ्वी, वायु या देवता। मारुत, मारुत का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए जल्दी से। वायु। अब देखिए, वायु के पर्यायवाची अगर हम लिखे, हवा होता है पर्यायवाची, होता है ना। अनिल होता है। मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं। पवन होता है, समीर होता है, समीर होता है ना। मृगवान होता है। अनिल लिख लिया। बयार होता है। यह है क्वेश्चन नंबर 4, गंगा प्लस उत्तरम में संधि है। जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे को। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपका आना चाहिए, फटाफट उत्तर मिलना चाहिए, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो दोस्तों। जल्दी से सभी का उत्तर मेरे को मिल जाना चाहिए, समझ गए। तो यहां पे जो उत्तरीम दिया हुआ है इसमें है टाइपिंग मिस्टेक। ये क्या है? गंगा प्लस उत्तरीमी। इसका आपको यहां पर संधि विच्छेद पूछा गया है दोस्तों। तो जल्दी से उत्तर किन किन साथियों का आता है वही मैं देख रहा हूं यहां पे, और उत्तर सभी का स्पीड के साथ आना चाहिए। कौन सी संधि है यहां पे? जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से समय थोड़ा सा लग गया, और इसका जो सही आपके रहेगा वो रहेगा गुण संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। 5 और 6 के अंदर तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। और पहला है यहां पे मूछ
फोड़ा, तिवाड़ी और त्रिपाठी। तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम और तद्भव। 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। और यहां पे तत्सम शब्द है त्रिपाठी। कौन सा है? त्रिपाठी। नेक्स्ट, मशक, मकड़ी, नमक और अहीर। बताना क्या है इनमें से? तत्सम बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहां पे आपका मशक है ना, ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहां पे 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन में कर्कश, शीर्षक, मस्तक, इंदु, शुद्ध शब्द बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है वो बता दीजिए। कौन सा है? तो ये रहा, मस्तक। कौन सा है? मस्तक दोस्तों। अगला है, यहां पर भी अंगीकार, अवकाश, बहुमुखी, परिवेश शुद्ध शब्द है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन तो प्यारा ये भी है और उत्तर भी प्यारा सा यहां पर आना चाहिए सभी का। तो जल्दी से एक बार उत्तर कमेंट कर दो इसका, देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है दोस्तों। तो सही रहेगा आपका अंगीकार, शुद्ध शब्द है अंगीकार। अवकाश ऐसे लिखते हो क्या? बहुमुखी ऐसे लिखते हो क्या? परिवेश ऐसे लिखते हो क्या? बहुमुखी इस प्रकार लिखते होंगे। नेक्स्ट, कृपया, 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 कृपया शुद्ध कौन सा है? शुद्ध कौन सा है बताओ जल्दी से। यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, कृपया आपका क्या है? सही है यहां पे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, थका ऊंट सराय तकता है, मुहावरे का क्या अर्थ है? थका ऊंट सराय तकता है, असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति मौत चाहता है, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है, विश्राम जीवन की अनिवार्यता है। थका हुआ ऊंट है, सराय यानी आराम को तकता यानी चाहता है, मतलब दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद की ओर आते हैं। ऑप्शन बी यहां पे। अगला क्वेश्चन, निष्पक्ष शब्द में कौन सी संधि है? यहां से कुछ नोट करो, ट्रिक आपने देखी होगी, नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। और जो साथी ये चाहते हैं कि सर हम तो 25 दिन में पीएचटीसी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी के साथ सर हमें 10 मॉडल पेपर भी हल करने हैं, तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लो और ऐप का जो स्टोर है उसमें जाके बीएचटीसी कोर्स को परचेज करके आप तैयारी में लग सकते हो दोस्तों। और यहां पे 11 नंबर में आपका सही रहेगा विसर्ग संधि, नीह प्लस पक्ष, नीह प्लस पक्ष। नेक्स्ट, बड़ा सारा आया है गद्यांश, देखिए संसार में, थोड़ा सा ध्यान से, संसार में 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही मान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सभी शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्तिमान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति को व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी मानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी,
क्योंकि कृति का उत्तम व चिर स्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी, वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता को प्राप्त किया। तो यहां पर वाणी और कर्म, इन दो चीजों के बारे में चर्चा की गई है। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो मैंने अभी भी आपको कुछ बताया था। सर क्या बताया था? मैंने बताया था क्या? देखिए गद्यांश कि यहां पर वाणी और कर्म की बात की गई है, हैं? तो उत्तर देखिए ये रहा, वाणी और कर्म। हो गया ना? ऑप्शन ए आपका सही यहां पे। अगला क्वेश्चन, प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्य कुशलता से, अपनी सेवा भावना से, अपने कर्म व वाणी से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। किससे दिखाते हैं? तो ये रहा ऑप्शन, अपने कर्म व वाणी से। क्वेश्चन नंबर 14, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र शब्द शक्ति के रूप है, सब शक्ति का ज्ञान कराते हैं, सब शक्ति के प्रामाणिक रूप है, सब शक्ति से अलग नहीं है। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र क्या है? शब्द शक्ति के ही रूप है, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी की मान्यता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव सत्य का सहारा लेते थे। गांधी जी की मान्यता यह थी कि वे जो कहते थे वो ही करते थे। नेक्स्ट, शब्द शक्ति के मान होते हुए भी, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार भी शक्तिशाली है, व्यवहार की सनातनी शक्ति है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। शब्द शक्ति व व्यवहार दोनों मान है। तो यह रहा, व्यवहार की सनातनी शक्ति है। शब्द शक्ति के मान होते हुए भी व्यवहार भी सनातनी शक्ति है। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक आया है पद्यांश, नीचे दिए गए पद्यांश को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ है किस अर्थ में, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय कर भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो उसको न हो, फिर किसका ये दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो निराश करो मन को। समझ गए? तो यह पद्यांश है। अब इस पद्यांश पर आधारित पहला क्वेश्चन, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये तो शायद आपने पढ़ी भी नहीं होगी, और सीधा उत्तर बता दूं, मैथिली शरण गुप्त की है ये पंक्तियां। नेक्स्ट, इन पंक्तियों में कवि की क्या प्रेरणा है? क्या प्रेरणा देता चाहते हैं? कि निरंतर कर्म करने की, निरंतर कार्य करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अगर निरंतर कार्य करते रहे तो फल जरूर मिलेगा। अगर आप 25 दिन की मेहनत के साथ पढ़ोगे तो भी 25 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार कभी व्यर्थ नहीं होता सुयोग, समायोजन, सदुपाय या जीवन। क्या? सदुपाय। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अपने पद को प्रशस्त करने के लिए कवि ने ईश्वर के सहारे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अपने पद को प्रशस्त करने के लिए कवि ने ईश्वर के सहारे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सुयोग, विधान, सदुपाय या अवलंबन। किसका किया है? अवलंबन का। डी ऑप्शन सही रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किसी भी धन को नहीं समझना चाहिए, दुर्लभ, सुलभ, अलभ्य या निर्लभ्य। क्या नहीं समझना चाहिए? अलभ्य। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
तुलिका से अभिप्राय है पुस्तक में दिए गए पार्ट 2 के विषय में बताने वाली सूची, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की सूची, चित्र अंकित करने वाली कलम या इनमें से कोई नहीं। तुलिका क्या है? तुलिका चित्र अंकित करने वाली कलम तुलिका है। नेक्स्ट है खेचर का विलोम शब्द भूचर, अचर, गोचर, अगोचर। खेचर और खेचर का विलोम होता है भूचर। क्या होता है? भूचर। नेक्स्ट जरा का विलोम बुढ़ापा, गड़ा, यौवन, तीखा। जरा यौवन, जरा का क्या होता है? यौवन दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। मेरे को कल जयपुर जाना है, देवदर ने मुझको बुलाया, तुमको तो कल जाना होगा, उसे दूध पिलाओ। बताओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। मेरे को कल जयपुर जाना है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। देवदर ने मुझको बुलाया, देवदर ने मुझे बुलाया। तुमको तो कल जाना होगा, तुम्हें कल जाना होगा या पड़ेगा, उसे दूध पिलाओ। सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में क्रिया है करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो समझ लेना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। अब देखिए ये एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये पेड़ है यहाँ पे, और देखिए ये एक छोटा सा यहाँ पे पत्ता लगा हुआ है, ये यहाँ से टूटा और कहाँ आ गया? जमीन पे आ गया। तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, और अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक आता है? अपादान कारक आता है। मतलब डी ऑप्शन सही रहेगा। हितेश ने दूध पिया वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त। हितेश ने दूध पिया, हितेश ने दूध पिया, दूध पिया, तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया। हितेश ने पिया, अकर्मक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं है? पात्रता, विफलता, पिता, सफलता। पात्र प्लस ता, विफल प्लस ता, पी प्लस ता, सफल प्लस ता। क्या ये एकदम सही है? ये भी सही है। क्या पी कोई शब्द होता है? नहीं। तो यहां पर पिता में ता प्रत्यय नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, मेरा विचार है कि आज रात फिल्म देखी जाए वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे देखिए एक चीज दिखाई दे रही है की, और की जहां पर भी दिखे दो वाक्य। मेरा विचार है एक वाक्य, आज रात फिल्म देखी जाए दो वाक्य, जुड़ रहा है की से, और मतलब की है तो मिश्र है, की है तो मिश्र वाक्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? विशेषण का प्रयोग, राम मोहन से पूछता है, हितेश गुड़िया से छीनता है, गुड़िया मीठा बोलती है, कुछ का स्वभाव ऐसा है। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। क्या यहां पे कोई विशेषता बताई जा रही है? नहीं। गुड़िया से छीनता है, नहीं, लेकिन गुड़िया मीठा बोलती है, यानी बोलने की भी विशेषता बताई गई है। कड़वा, मीठा, चोखा, फुटरा कैसी बोल रही है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखिए, ये आज हमारा मॉडल पेपर था 3 नंबर, क्वेश्चन लिए थे हमने 30। अब 30 में से ये रिक्त स्थान बना दिया। आपने कितने सही अटेंड किए हैं वो इस जगह लिखकर कमेंट कर दो मेरे को। और 25 दिन का टारगेट लेकर जो चल रहे हैं और चाहते हैं कि हमें तैयारी करनी है, तो बीएसटीसी कोर्स उपलब्ध है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहीं पर इंस्टाग्राम है, उस पर भी जुड़ो, ऐप पर जुड़ो। ऐप के माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स भी मिलेगा और 10 टेस्ट है ना, 10 टेस्ट मात्र 10 रुपए में मिलेंगे। तो ये आज ही प्राप्त कर लो दोस्तों। प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। अगर आपने इस मॉडल पेपर को आगे शेयर किया, प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो इसी प्रकार मॉडल पेपरों की संख्या आपके सामने बढ़ती रहेगी। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।